गर्मी से बचाव आज का टॉपिक है हमारा। गर्मी से बचाव, जैसा आप लोग जानते हैं, महसूस कर रहे हैं, गर्मी का मौसम आ गया है। मौसम विभाग की ओर से चेतावनी भी दी गई है कि इस बार समय से पहले गर्मी आ गया है और ये ज़्यादा दिन तक रहेगा। इसमें किसी भी वक्त बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने का संभावना रहेगा। तो मौसम विभाग के द्वारा दिए गए चेतावनियों पर हम लोग को ध्यान रखना है और सरकार द्वारा निर्गत आदेशों का, निर्देशों का पालन करना है। तो आज हम लोग इसी पर एक वीडियो बना रहे हैं जो बीमारियों के गर्मी के कारण, डायरेक्ट गर्मी के कारण, सीधी गर्मी के कारण जो बीमारियां, जो स्थिति उत्पन्न हो सकती है, उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो गर्मी में क्या होता है, तेज़ गर्मी से पहले हीट क्रैम्प्स होने का डर रहता है। पहले हीट क्रैम्प्स होता है जिसमें आपके मांसपेशियों में दर्द होगा, कमजोरी होगा, ऐंठन होना होगा। अगर आप इस पर ध्यान नहीं देते हैं तो अगला स्टेप में हो जाएगा। अगला में सिनकोप, हीट सिनकोप कहते हैं। चक्कर आना, उल्टी करने का मन करना या उल्टी हो जाना और बेहोशी के लक्षण इत्यादि ये डेवलप कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो उसको कहते हैं हीट एग्जॉशन, माने आप कोई काम नहीं कर सकते, तो हम लेथार्जी हो जाएगा। इस पर भी अभी आप ध्यान नहीं देते हैं, देन इट विल, तो यह आपको हीट स्ट्रोक में डेवलप हो जाता है। तो हीट स्ट्रोक हम लोग जैसा देखें कि यह गर्मी से उत्पन्न, डायरेक्ट गर्मी से उत्पन्न जो है उसका सीधा और अंतिम बिंदु है। इस स्थिति में भी अगर इलाज नहीं ढंग से किया जाए तो मौत होने का संभावना रहता है। किन लोगों में हीट क्रैम्प्स होने का चांसेस रहता है? पहला, 60 वर्ष से ऊपर के आदमी हैं, 60 वर्ष से ऊपर जिनका उम्र है, या 5 वर्ष से नीचे के बच्चों में हीट स्ट्रोक होने का ज़्यादा चांस है। नंबर 2, पुरुषों में, कुपोषित लोगों में, जिन्होंने खाना ठीक से नहीं बहुत दिनों से खाया है, कुछ लोग जो बीमार हैं, और मधुमेह, जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप, किडनी का डिजीज, लीवर का डिजीज, ये सब से जो पीड़ित हैं, उनमें हो सकता है। शराबी, जो शराब का नशा ज़्यादा करते हैं या और किसी तरह का नशा करते हैं, और दिन में गर्मी के समय लगातार भारी काम करना या व्यायाम करना, खाली पेट धूप में निकल जाना और पूरा पानी नहीं पीना इत्यादि, इसके कारण ये हीट स्ट्रोक होता है। दूसरी बात, हीट स्ट्रोक के लक्षण क्या है? कैसे आप पता लगाएंगे कि हीट स्ट्रोक हो गया है? पहला तो यदि हम देखते हैं शुरू से, तो हीट क्रैम्प से शुरू करें तो हीट क्रैम्प में मांसपेशी गर्मी में काम कर रहे हैं, गर्मी में हैं, और एकाएक मांसपेशी में ऐंठन, दर्द होने लगे, तो समझना चाहिए कि हमारा गर्मी के कारण कुछ दिक्कत हो रहा है। उसके बाद अगर आप नहीं ध्यान देते हैं तो आगे के स्टेज में हीट सिनकोप में होगा, है ना। हीट सिनकोप में आपको कंट्रोल करना है, उसको ज़रूर देखना है। हीट एग्जॉशन हो जाएगा तब काम नहीं कर सकते हैं आप, काम करने का मन नहीं करेगा। और हीट स्ट्रोक होना तो अंतिम लक्षण है। तो उसमें क्या होता है, शरीर का तापमान बहुत बढ़ जाता है। छूने से आपको पता चल जाएगा, छूने से पता चलेगा कि बहुत ज़्यादा तापमान है। ऐसे 106 या 160 डिग्री हो जाता है, लेकिन नापने का नहीं स्थिति है तो हम लोग छू के भी पता करते हैं कि बहुत ज़्यादा देर गर्म हो गया है। त्वचा सूखा हुआ रहेगा, लाल हो जाएगा, गर्म रहेगा। उसके बाद पसीना नहीं आना, पेशाब कम होना या नहीं होना, मांसपेशियों में ऐंठन, दर्द और खिंचाव महसूस होगा, लगेगा चक्कर आ रहा है, उल्टी और बेहोशी होने लगता है। बेहोशी के साथ कन्वल्सन होगा, चमकी आ सकता है, और सांस तेज होगा, धड़कन तेज होगा। इसके लिए ये सब लक्षण है, इन सब के देखते ही पहले ही हम लोग को सतर्क हो जाना चाहिए। तो इसका रोकथाम क्या कर सकते हैं? जैसा हम लोग जानते हैं, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर।
इलाज से बेहतर है रोकथाम करना है, बीमारी ही नहीं हो। इसके लिए हम लोग उसका रोकथाम करने के लिए प्रिवेंशन करेंगे। क्या है, जब ज़्यादा तापमान हो तो ठंडे जगह में रहें। अगर ज़्यादा वातावरण में ज़्यादा तापमान है तो ठंडे जगह में रहें, और जब तापमान ज़्यादा हो तो कोशिश करें कि ज़रूरी काम नहीं रहे तो घर से ना निकले, बहुत ज़रूरी काम न रहे तो घर से नहीं निकले, और ख़ासकर 11-12 बजे से 3 बजे तक नहीं बाहर निकले। अगर बाहरी काम करना ही है तो कड़ी मेहनत से दोपहर में बचें। थोड़े थोड़े समय पर ठंडे जगह पर जाकर आराम कर लें। अगर एसी का व्यवस्था हो, कूलर हो या पंखा हो तो उसके पास जाके थोड़ा सा रहें, थोड़ी देर रहें, उसके बाद फिर काम करें। प्रचुर मात्रा में पानी पीना है, प्रचुर मात्रा में पानी पीना है। अगर लवण युक्त या इलेक्ट्रोल युक्त पानी मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। धूप में अगर निकलना ही है तो छाता, टोपी और एक मोटा तौलिया या गमछा लेके निकले। हल्के ढीले सूती वस्त्र पहने, हल्का रहे और नशा से परहेज करें। ज़्यादा पानी का सेवन करें, लवण युक्त पानी हो तो बहुत बढ़िया है। ये सब हमारा रोकथाम का है। तो इस भीषण गर्मी में आप अपना और अपने परिवार का गर्मी से बचाव कर सकते हैं। गर्मी के लहर से और सितम से आप बचा सकते हैं अपना और अपने परिवार का। दूसरी बात, अगर आप राह चलते हैं या किसी को देखते हैं कि ये इसको लग रहा है कि इसको लू का असर हो गया है तो तुरंत उसको मदद करना ज़रूर है। इस तरह हम लोग अपना एक सोशल जो दायित्व है उसको भी हम लोग पूरा करें। तो इस तरह ये हमारा आज का टॉपिक है। मैं अपने बारे में बता दूं, मैं डॉक्टर विजय कृष्ण प्रसाद, मेडिकल एजुकेशन के बारे में और जनता के लिए जो ज़रूरी है, जानकारी होना ज़रूरी है, उस पर हम अपना विचार आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। अगर आपको इस वीडियो के देखने के बाद अपना और अपने परिवार का आप लू से बचाव कर लेते हैं या किसी और को मदद करते हैं तो मैं समझूंगा कि मेरा परिश्रम सफल हुआ। और देखने के बाद इसको आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में, लोगों में, रिश्तेदारों में इसको शेयर करें। धन्यवाद।